जय श्री राम, जय बजरंगबली। आपका स्वागत है मिस्टिक हीलिंग्स में। हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक और शेयर अवश्य करें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जब आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो उस समय अगर आप भूल से भी यह गलती कर देते हैं तो इसका आपको जीवन भर आपको इसका पछतावा रह सकता है, क्योंकि आप जीवन भर गरीब ही रहेंगे। तो आप कौन सी गलती करते हैं, आज हम उस गलती के बारे में बात करेंगे और वो गलती आप भूल कर भी ना करें। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे जो भी नई वीडियो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। सूर्य को जल चढ़ाते समय भूल कर भी ना करें यह गलती। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि संसार के समस्त मानवों को स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल के साथ अक्षत एवं फूल मिश्रित करके सूर्य देव को जल चढ़ाने से सूर्य देव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। और जल चढ़ाते समय सूर्य देव के मंत्रों का उच्चारण भी करना चाहिए। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है, यदि वे लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं उन सभी का निवारण प्राप्त हो सकता है। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती है। इन लोगों को अवश्य ही रोजाना स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके घर में जो भी खराबी है उसमें सुधार आ जाता है। यह बात है कि सूर्य भगवान को कैसे जल चढ़ाएं और कब जल चढ़ाएं। तो चलिए अब बात करेंगे सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान करना चाहिए। यदि आप सूर्य देव को जल चढ़ाते समय यह गलतियां कर रहे हैं तो सूर्य देव को जल चढ़ाना और ना चढ़ाना एक समान हो जाता है। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय होने वाली गलतियों के बारे में हो सकता है कि आपको ना पता हो और आप अनजाने में वो गलतियां कर देते हो। रोजाना सूर्य देव को जल देने से आपको किसी भी तरह का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा हो, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा अवश्य देखें और इस वीडियो का लाभ उठाएं। सबसे पहली बात, पूर्व की ओर मुख रखें। सूर्य देव को हमेशा पूर्व की ओर मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। हमेशा सूर्य की दिशा जब पूर्व की ओर हो उस वक्त ही जल चढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। जल चढ़ाते समय उस जल की छींटें आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जहाँ से भी आप जल चढ़ा रहे हैं उस स्थान से सूर्य देव को देने वाले आगे का जल आपके पैर से किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए। जब आप जल चढ़ा रहे हो सूर्य को तो जो नीचे वो जल गिरेगा उसके छींटे आपके पैरों पर बिल्कुल भी नहीं लगने चाहिए। अगर जल चढ़ाते वक्त आपके पैर में अगर वह जल गिरता है तो यह अच्छी बात नहीं मानी जाती है, क्योंकि इससे सूर्यदेव क्रोधित होते हैं। आर्यों की परस्पर दृष्टि भी किसी पर भी पड़ सकती है। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय सूर्य देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम सूर्याय नमः। दूसरी बात, बिना स्नान किए जल नहीं चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव को बिना स्नान किए हुए कभी भी जल न चढ़ाए, क्योंकि सूर्य देव को स्वच्छता विधि पसंद है। ऐसे में यदि आप बिना स्नान किए उन्हें जल चढ़ाएंगे तो सूर्य देव आपसे रुष्ट हो जाएंगे। आप जिस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे हैं उसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो बिना नहाए धोए जल ना चढ़ाएं। तीसरी बात, आप जल चढ़ाते समय ताम्र के बर्तन का यूज़ करें। किसी भी प्लास्टिक के बर्तन का यूज़ ना करें, क्योंकि प्लास्टिक की किसी प्रकार की चीज़ों से सूर्यदेव को जल अर्पित नहीं किया जाता है। इसके अलावा स्टील, पीतल, कांच आदि के पात्र का भी प्रयोग ना करें।
सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा ताम्र पात्र का ही उपयोग करें, क्योंकि इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण माना जाता है। सूर्य की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैसें निकलती हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। तीसरी बात, ब्रह्म मुहूर्त में ही अर्पित करें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य देव को जल अर्पित करने से ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सुबह 3 बजे से 5 बजे का। सूर्य देव को जल अर्पण करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इसके अलावा जब आप सूर्य देव को जल अर्पित करें तो उस पानी में आप अक्षत फूल अवश्य डालें। इसके अलावा आप उसमें कुछ मीठा गुड़ भी डाल सकते हैं। तो आप खाली पानी ना चढ़ाएं, उसमें कुछ न कुछ चावल, फूल या फिर उसमें आप छोटा सा गुड़ डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। आगे बात करेंगे और हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय आपके हाथ हमेशा सिर के ऊपर रखकर ही सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा सूर्य देव को अर्पित करते वक्त गिरती है तो उसी धारा से सूर्य देव को देखना चाहिए। कहा जाता है ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर सूर्य देव की कृपा बनी रहती है, मन में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। साथ ही बात यह है कि आप चप्पल भूल से भी आपके पैरों में चप्पल नहीं होनी चाहिए। यदि आप सूर्य देव को चप्पल पहनकर जल अर्पण करेंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे। आपके जितने भी काम रुके हैं वह काम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमेशा सूर्य देव को नंगे पैरों में रहकर ही जल अर्पित करें। 8वीं बात, रविवार के दिन आप पुष्प वाला जल चढ़ाइए। आप हर दिन सूर्य देव को जल चढ़ाए या ना चढ़ाए, लेकिन सूर्य देव को रविवार के दिन अवश्य जल चढ़ाइए, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन को अवश्य ही हर व्यक्ति को सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में किसी प्रकार का भी कोई सूर्य संबंधित दोष हो तो वह परिवर्तित हो जाता है। सूर्य देव को हर दिन जल चढ़ाने से आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है। आप अगर रविवार के दिन सिर्फ जल चढ़ाते हैं तो आपको रविवार के दिन मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। लाल रंग की सब्जी, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। यदि आप रविवार के दिन मिष्ठान ग्रहण करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। रविवार के दिन लाल कपड़े भूल से भी नहीं पहनने चाहिए। दोस्तों, यह बातें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। नमस्ते, जय श्री राम, जय बजरंगबली, श्री गणेशाय नमः, ओम सूर्याय नमः।